हाय दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और आज हम बात करने वाले हैं टेक्निकल एनालिसिस के अंदर गैप थ्योरी के बारे में। तो अगर आपको टेक्निकल एनालिसिस के बारे में ना पता हो तो आप इस आई बटन में जाके हमारे पुराने वीडियो में देख सकते हैं, जहां पर आपको ब्रीफ जो है मोटा मोटा डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा कि टेक्निकल एनालिसिस होता क्या है। तो गैप थ्योरी के बारे में हम बात करते हैं। आप कभी ना कभी जब शेयर प्राइस को देखते होंगे चार्ट में, तो वहां पर आपको देखने को मिलता होगा कि यहाँ पर जो है गैप बन गया है। तो यहाँ पर गैप बनने से क्या होता है शेयर प्राइस में, ये हर आदमी को जो है क्यूरियस रहता माइंड, तो क्वेश्चन करने की कोशिश करता है। तो यहाँ पर आज हम उसी गैप के बारे में बात करने वाले हैं। ये जो गैप है वो हर जगह जो है अलग अलग प्रकार से क्यों बनता है, और इस गैप के बनने के कारण जो है प्राइस में ऐसा क्या क्या तब्दीली आ जाती है। कई बार जो है प्राइस बन जाता है, कई बार जो है कंसोलिडेशन होते रहता है, यानी कि प्राइस जो है एक एरिया में घूमते रहता है और उसके बाद गैप बनता है। उसके बाद जो है चार्ट में बहुत तेजी आ जाती है किसी भी स्टॉक के शेयर प्राइस में। कई बार जो है ऊपर में ये गैप बनता है और प्राइस उसके बाद जो है शार्प करेक्ट हो जाता है। तो चलिए आज हम उसी गैप के बारे में बात कर लेते हैं। तो गैप यहाँ पर तीन प्रकार से होते हैं। पहला हो जाता है रन अवे गैप। रन अवे गैप कुछ इस तरीके से आप चार्ट में देख सकते हैं, जैसा कि हम बना रहे हैं। प्राइस जो है एक पर्टिकुलर रेंज में जो है चलते रहता है, इस प्रकार से कंसोलिडेट होते रहता है 2 महीना 3 महीना, और डिपेंड करता है। और उसके बाद जो है कैंडल सीधा अप मूव करता है और बीच में जो है प्राइस ऐसे अप चलना चालू कर देता है, जिसके कारण की ये जो बॉटम है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे प्राइस के अंदर, और ये जो टॉप है यहाँ पर, ये दोनों के बीच में जो है गैप बन जाता है। और ऐसा गैप जब भी बनता है कोई कंसोलिडेटेड प्राइस में, तो उस गैप को कहा जाता है ब्रेक अवे गैप, यानी कि चीजें जो है यहाँ से टूट के यहाँ से ऊपर चलना चालू कर रही है। यहाँ ये जो ब्रेक अवे गैप है जब भी किसी शेयर प्राइस में बनता है, तो यहाँ पर बहुत सारे ट्रेडर और इन्वेस्टर इसे बहुत ध्यान से लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर से जो है ट्रेंड चेंजेस होना चालू हो जाती है, चाहे वो अप ट्रेंड हो चाहे वो डाउन ट्रेंड हो। और फिर दूसरा आ जाता है रन अवे गैप, जब कोई भी चीजें जो है चलते रहती है, यानी कि प्राइस जो है चलते रहता है किसी भी ट्रेंड में, चाहे वो अप ट्रेंड हो चाहे वो डाउन ट्रेंड हो। तो प्राइस जब निकलता है किसी भी कंसोलिडेटेड एरिया से, तो वहां पर गैप बना देता है, उसको कहा जाता है ब्रेक अवे। लेकिन जैसे जैसे प्राइस और चलते जाता है, तो इसके बीच में और एक गैप बनता है, जिसको कि कहा जाता है रन अवे गैप। और फिर एकदम ऊपर जाके जो है प्राइस जब पूरा थक जाता है शेयर अपने स्पीड से, तो वहां पर जो है ब्रेक अवे गैप बनता है। उसके बाद जो प्राइस है वो कंसोलिडेटेड हो जाता है, यानी कि वहां पर भी जो प्राइस जाके ऐसे रुकना चालू हो जाता है। तो चलिए अब हम इस गैप को जो है एक बार टेक्निकली ड्रॉ करके देख लेते हैं, आपको समझाने के पर्पज से। फिर इसको प्रैक्टिकली हम चार्ट में कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं वो देखेंगे, और यहाँ पर हम ये भी देखने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पर से हम अपने लिए कैसे अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटी तलाश कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले ब्रेक अवे गैप के बारे में बात कर लेते हैं। जब भी प्राइस जो है शेयर प्राइस यहाँ पर इस तरीके से कंसोलिडेट करता है और उसके बाद जो है प्राइस सीधा ऊपर उड़ के चलना चालू कर देता है, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे। तो यहाँ पर इसको जो है कंसोलिडेशन बोल लेते हैं हम लोग। तो जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे होंगे, मैंने बनाया कंसोलिडेटेड प्राइस को। तो यहाँ पर प्राइस जो है कंसोलिडेशन हो रहा है, फिर यहाँ पर प्राइस जो है सीधा अपवर्ड मूव करना चालू कर दिया, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे। लेकिन जब प्राइस जो है सीधा अपने क्लोजिंग पॉइंट से सीधा नया क्लोजिंग पॉइंट बनाता है, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर क्लोज होने के बाद यहाँ पर ओपनिंग हुआ, कोई भी प्राइस, कोई भी शेयर का प्राइस हो, चाहे वो किसी भी बॉन्ड और सिक्योरिटी का प्राइस हो। तो यहाँ पर कोई भी सिक्योरिटी का जो प्राइस है, इस तरीके से जब भी वो मूव करता है, जब उसके पुराने ओपन से एक नया ओपन में प्रवेश करता है, चाहे वो अप साइड हो चाहे वो डाउन साइड हो, तो यहाँ पर एक जो है गैप बन जाता है इस प्रकार से। इस गैप को कहा जाता है ब्रेक अवे गैप। जब भी कोई प्राइस जब कंसोलिडेट करता है, तो ब्रेक अवे गैप जो है बहुत अच्छा इंडिकेशन या संकेत दे देता है कि अब यहाँ से प्राइस जो है अपवर्ड मूवमेंट करेगा। फिर उसके बाद हम बात कर लेते हैं दूसरे गैप के बारे में।
तो जब भी प्राइस जो है इस तरीके से चलते रहता है, फिर वो और चलना चालू करते हैं उससे और ऊपर उठ के, तो यहाँ पर भी जो है एक प्रकार से गैप बन जाता है कुछ इस तरीके से। तो इसको कहा जाता है रन अवे गैप। और ये एक प्रकार से ट्रेंड के कंटिन्यूटी को बनाता है, चाहे वो अप ट्रेंड में हो तो यहाँ पर ये कंफर्म करता है कि प्राइस जो है आने वाले समय में ये अप ट्रेंड में रहेगा। वो प्राइस के बनने के बाद पता चलता है, जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे होंगे, यहाँ भी प्राइस कंटिन्यूएशन में है और यहाँ पर भी। फिर हम लोग लास्ट टाइप के गैप के बारे में बात कर लेते हैं, जिसको कि कहा जाता है एग्जॉशन गैप। अब इसे एग्जॉशन गैप क्यों कहा जाता है? तो जब भी आप कभी चलते होंगे या दौड़ते होंगे तो दौड़ने के बाद थकते होंगे, तो सेम इसी प्रकार से जो है शेयर भी एक जगह में जाके जो है थकना चालू करता है, क्योंकि यहाँ पर बहुत तेजी से अगर शेयर ऊपर चलना चालू कर दे तो यहाँ पर दिक्कत पैदा हो जाती है। तो यहाँ पर जैसे कि कोई भी शेयर जो इस तरीके से चल रहा है सीधा सीधा और वो बहुत समय से चल रहा है, तो उसके बाद कुछ समय के लिए शेयर जो है ठहर जाता है आराम करने के लिए, तो यहाँ पर जो है वो गैप बनाने की कोशिश करता है। इसको कहा जाता है एग्जॉशन गैप, यानी कि यहाँ पर शेयर प्राइस जो है एग्जॉस्ट हो गया है। और जब भी ये बनता है किसी भी चार्ट प्राइस में बहुत ज्यादा शेयर प्राइस चढ़ने के कारण, तो यहाँ पर लोगों को कॉशियस हो जाना चाहिए, स्टॉक मार्केट पार्टिसिपेंट को, कि यहाँ पर से जो है प्राइस में कंटिन्यूटी नहीं बना रहेगा और यहाँ पर से हो सके तो एक बार के लिए एग्जिट लेना ज्यादा सही रहता है, क्योंकि जब भी टॉप बनता है तो प्राइस जो है थोड़ा बहुत नीचे भी आने की कोशिश करता है उसके बाद। तो चलिए अब हम इसे प्रैक्टिकली चार्ट में आइडेंटिफाई करके देख लेते हैं कि कहाँ कहाँ जो है प्राइस में गैप बना और उस गैप के बनने के कारण उसमें चार्ट में क्या हुआ। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, यहाँ पर ये जो है निफ्टी 50 का चार्ट है। तो यहाँ पर निफ्टी 50 के चार्ट में जैसे कि आप देख पा रहे होंगे गैप, तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर निफ्टी के चार्ट में हाल फिलहाल में जो है ब्रेक अवे गैप बना है, और इसको हम लोग यहाँ इस तरीके से इस ट्रायंगल में रेक्टेंगल में आइडेंटिफाई कर देते हैं। तो जब भी ये जो ब्रेक अवे गैप बना, इसके बाद आप प्राइस को देख सकते हैं, प्राइस कैसे शार्प तरीके से ऊपर चलना चालू किया। तो यहाँ पर जो है गैप का सिग्निफिकेंस दिखा कि कैसे ब्रेक अवे गैप बनने के बाद यहाँ पर जो है प्राइस ऊपर चलना चालू कर दिया। सेम उसी तरीके से आप यहाँ भी देख सकते हैं कि यहाँ भी छोटे छोटे गैप बनना चालू हुए। यहाँ पर आप देख सकते हैं गैप, फिर आप यहाँ पर भी देख सकते हैं दूसरा गैप। तो जैसे कि शेयर प्राइस चल रहा है ट्रेंड में, तो यहाँ पर इसको कहा जाएगा रन अवे गैप, यानी कि यहाँ पर जो प्राइस है वो शार्प चलते जा रहा है। तो ये एक प्रकार से ट्रेंड की कंटिन्यूटी को बताने का काम कर रहा है प्राइस, जिसके कारण जो है शार्प अप मूव किया। तो यहाँ पर हम लास्ट के एग्जॉशन गैप के बारे में बात कर लेते हैं। जब कोई भी प्राइस जो है बहुत ज्यादा चल जाता है या कोई भी व्यक्ति बहुत ज्यादा तेजी से चलना चालू कर देता है, तो वहां पर एक थक हार के वो एक जगह पे रुकने की कोशिश करता है। तो सेम उसी तरीके से शेयर भी रुकने की कोशिश करता है। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे इन्फोसिस के चार्ट में यहाँ पर भी एक एग्जॉशन गैप बना, जिसके कारण प्राइस जो है करेक्ट हुआ और उसके बाद प्राइस नीचे आना चालू कर दिया। तो इसे कहा जाता है एग्जॉशन गैप, जिसको कि हम डिनोट कर लेते हैं ई से। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। ऐसी और एक्साइटिंग जानकारी जानने के लिए हमारे चैनल दबंग एनालिस्ट को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। धन्यवाद।